नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैथ्स की क्लास में। बहुत समय बाद मेरा वीडियो आ रहा है। काफ़ी समय से मुझे समय नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का। अब मुझे समय मिला है तो अब मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, पटवार का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक नियम। और एक नियम को इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो एक नियम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक है किसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो है एक्चुअली यूनिट के बारे में। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। और इकाई का मतलब क्या होता है? एक वस्तु के बारे में बात करेगा। तो एक वस्तु का मूल्य देकर आपसे अनेक वस्तु का मूल्य पूछ सकता है, अनेक वस्तु का मूल्य देकर एक वस्तु का मूल्य पूछ सकता है, और अनेक वस्तु का मूल्य देकर अनेक वस्तु का मूल्य पूछ सकता है। ये इसके बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका जो बेसिक पॉइंट है वो समझना होगा कि हमें एक वस्तु का मूल्य यहाँ पहले ज्ञात करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे पहला टाइप जो क्वेश्चन है, जैसे एक वस्तु का मूल्य देकर अनेक वस्तु का मूल्य आपसे पूछ ले। जैसे मान लिया इसने पूछा कि भैया एक पेन का मूल्य जो है, एक पेन का मूल्य यदि 20 रुपए दे रखा है आपको, ठीक है, और फिर मुझसे पूछ ले बताइए 20 पेन का मूल्य कितना होगा। तो 20 पेन का मूल्य आप बड़े आसानी से बता देंगे। 20 गुणा 20 कितने हो जाएंगे साहब? 400 रुपए के हो जाएंगे 20 पेन। क्लियर है? बहुत आसान है, तीसरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अगला टाइप क्या है? जैसे अनेक वस्तु का मूल्य देकर आपको पूछे किसका? एक वस्तु का मूल्य। जैसे ये मुझे कह दे कि भैया 40 पेंसिल का मूल्य जो है, 40 पेंसिल का मूल्य 160 रुपए है, और फिर मुझसे पूछ ले कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा बताइए। तो एक पेंसिल का मूल्य मैं क्या बताऊंगा? 160 बटा 40, यानी कि कितना आएगा? 4 रुपया एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। ध्यान रखिए, एक का देकर अनेक का पूछे, एक का देकर अनेक का पूछे तब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ वाले केस में हमने क्या किया है साहब? गुणा किया है। और अनेक का देकर एक का पूछे तब हमको क्या करना है साहब? भाग करना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ? यदि एक का देकर अनेक का पूछे तो गुणा करना है, और अनेक का देकर एक का पूछे तो डेफिनेटली आपको भाग करना है, ठीक है। लेकिन दोनों का आ जाए मिक्सचर, जैसे अनेक वस्तु का मूल्य देकर आपको अनेक वस्तु का मूल्य ही पूछ ले। जैसे मुझे कहा गया कि 20 पेन ही ले लीजिए वापस। 20 पेन का मूल्य यदि 80 रुपए है तो बताइए 40 पेन का मूल्य क्या होगा? ये पूछ लिया। तो 20 पेन का 80 रुपए है, तो एक का बड़े आसानी से बता सकते हो आप, कितना हो जाएगा? 80 बटा 20 यानी कि 4। 40 पेन का पूछे तो अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। पहले आपको एक का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या किया? भाग किया, और फिर ज्यादा का, एक से ज्यादा पे जाते हैं तो हमको गुणा करना है। तो 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा साहब? 160 रुपए हो जाएगा। वैसे तो सवाल बड़ा आसान है, यहीं पे बता सकते हो आप कि भाई 20 के 80 रुपए हैं, तो 40 पेन का पूछा, तो 40 क्या है भैया? इसका डबल है, इसका जस्ट डबल है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। तो 80 का डबल कितना हो गया? 160 रुपए। वैसे भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलते हैं आगे से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एक पेन का मूल्य 17 रुपए है, तो 15 का पूछा है, एक का देकर ज्यादा का पूछा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। 17 गुणा 15, तो ये आपके लगभग आ जाएंगे 255 रुपए, ठीक है। तो एक का मूल्य 17 रुपए है, तो 15 का मूल्य 255 रुपए हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए बड़ा बेसिक सवाल, 24 का मूल्य 600 रुपए है, तो एक किताब का मूल्य कितना होगा? तो ज्यादा का देकर एक का पूछा है, तो सीधे सीधे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 600 बटा 24 आप कर दीजिए, तो 24 दूने 48, 24 पंजे 120, तो 25 रुपए आपकी एक किताब का मूल्य आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? बड़े आसान है, तीसरी क्लास के क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि 18 मोबाइल का मूल्य 45,000 है, तो 40 मोबाइल का मूल्य क्या होगा? यानी अनेक का देकर अनेक का ही पूछ लिया आपसे। तो सबसे पहले एक का मूल्य आप मुझे बता सकते हो बड़े आराम से। देखिए 45,000 डिवाइड बाय क्या करोगे? 18 करोगे। यहाँ पे देखिए क्या आएगा आंसर? 2500। ये आ गया आपका एक मोबाइल का मूल्य। तो 45,000 को 18 से डिवाइड करोगे तो एक मोबाइल के कितने आ गए? 2,500 रुपए। अब मुझे 40 मोबाइल का निकालना है, तो 40 मोबाइल के लिए क्या करोगे? 40 इंटू 2,500, एक का मूल्य 2,500 है, तो 40 इंटू 2,500 करने पर मुझे क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए जो है 40 मोबाइल की कीमत मिल जाएगी, ठीक है। तो अनेक का देकर अनेक का पूछे तो पहले एक का निकालो, यानी भाग करो, उसके बाद गुणा कर दो, ठीक है। बहुत आसान है वैसे तो बताने का, समझाने का, इसमें आपको सिर्फ एक इशारा है, बाकी आप सब लोग जानते हैं और खुद भी कर सकते हैं।
आगे देखिए सवाल थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे। जैसे 21 लोग 399 कॉपी जांच सकते हैं, तो 912 कॉपी जांचने के लिए कितने लोग चाहिए? तो आप लोग मुझे बताइए, 21 लोग 399 कॉपी जांचते हैं, तो जो एक आदमी है वो कितनी कॉपी जांचेगा? तो 399 बटा 21, तो 19 कॉपी एक आदमी जांच सकता है। ठीक है, एक आदमी 19 कॉपी जांचेगा। मुझसे पूछा 912 कॉपी जांचने के लिए कितने लोग चाहिए? तो 19 कॉपी के लिए मुझे पता है एक चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए? 1 बटा 19। तो अब 912 के लिए कितना चाहिए? तो देखो इस तरह से करते हैं। ये जो तरीका मैंने बताया है, ये हम लोग 5वीं से लेकर 8वीं क्लास के बीच कभी हमने काम में लिया होगा, तो इस तरह से हम करते थे। आगे इनको आप कैंसिल आउट करोगे तो 19 से 912 को आप काट सकते हैं। 19 चौके 76, 19 अट्ठे 152। तो मुझे कितने लोग चाहिए साहब? 48 लोग चाहिए। वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सीधा करना है। सीधा करने के लिए क्या है कि एक आदमी मुझे पता चल गया कितनी कॉपी जांच रहा है, 19 कॉपी जांच रहा है, तो 912 कॉपी जांचने के लिए कितने लोग चाहिए? सीधा सीधा 912 बटा 19 करना है। 912 बटा 19 करोगे तो सीधा वही आपका 48 लोग आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। चलते हैं आगे देखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये इसका ध्यान रखिएगा, सवाल जो आएंगे आपके एक नेम से वो इसी से आएंगे, दैट इज स्टार मार्क। ठीक है, देखिए कार्य और समय के क्वेश्चन आते हैं एक तो, और खाने और दिनों के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक नीचे मैंने एक लाइन में सवाल दिया है, देखिए कि एक आदमी एक दीवार 50 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी वही दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? तो यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, और वो कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि MDH, एक मसाले का नाम सुना होगा आपने MDH का, और उसके नीचे W। ठीक है, MDH W, इसको याद रखना है, क्योंकि कार्य और समय में और खाने और दिनों में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा रिफाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो देखिए M का मतलब जो है ना, यहाँ पे M का मतलब होता है आदमी कितने हैं, D का मतलब डेज यानी कि दिन है। ठीक है, आदमी, M का मतलब मैन भी लिख लो, डेज मतलब आपके दिन हो गए। ठीक है, H का मतलब आवर्स हैं, यानी कितने घंटे काम किया, और W का मतलब है वर्क, यानी काम कितना हुआ। ठीक है, तो इन सभी चीजों को, इन टर्म्स को ध्यान में रखिएगा आपको, इससे ये सवाल बड़े आसानी से 1 सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए M की जगह पे कितना देर का, सवाल में यदि हम देखें तो एक आदमी है और एक दीवार बना रहा है, तो एक आदमी हो गया, 50 दिन में बना रहा है एक दीवार। तो एक दीवार मतलब काम तो एक ही हुआ ना, एक दीवार बनाने का ही है। तो 1 × 50 बराबर, यहाँ पे घंटे दिए हुए नहीं है तो घंटे हम लिखेंगे नहीं, 10 आदमी हैं। दिन मुझसे पूछे कि कितने दिन में बनेगा, तो इसकी जगह मैंने D लिख दिया, और दीवार वही एक, काम वही होना है, वर्क बराबर एक दीवार का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए सीधा सीधा। देखिए एक का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो 10 से 50 5 बार कट गया, यानी D बराबर आंसर क्या आ गया, 5 दिन में वो उस दीवार को बना देंगे। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, यदि एक आदमी दीवार 50 दिन में बनाता है, तो 10 आदमी, आप कह रहे हो सर 1 से 10 पे जा रहा है, यानी कम से ज्यादा का पूछा है, यानी कि कम का देकर ज्यादा का पूछ रहा है, तो मुझे गुणा करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि आदमी ज्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, ये कॉमन सेंस आप यूज कीजिएगा। एक आदमी को 50 दिन लग रहे हैं तो 10 आदमी आ जाएंगे तो कम ही लगेंगे ना दिन। तो ये जो खाने और दिनों के सवाल हैं और कार्य और समय के जो सवाल हैं, उसमें 1 से ज्यादा पे जाओगे तो कम होने चाहिए दिन और आदमी जो भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क बताया, इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आदमी कितने दिन में बना देंगे, 5 दिन में उस दीवार को बना देंगे। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे 15 औरतें किसी कार्य को 30 दिन में करती है, तो एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी? तो 15 औरतें हैं, 30 दिन में कर रही है, घंटे यहाँ पे दिए नहीं, काम वही एक ही है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी, तो 1 × D कर दिया, सीधे सीधे क्या आ गया, D बराबर, देखोगे तो 15 × 30, 15 × 45, 450 दिन लगेंगे। आप कहोगे सर देखो 15 औरतें 30 दिन में कर रही है,
तो ज़्यादा से कम पे जा रहे हैं तो भाग दे देंगे 30/15 यानी 2 दिन में कर देगी वो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये गुणा हो जाएंगे 15 औरतें इंटू 30 दिन। तो ज़्यादा से कम पे कम से ज़्यादा का थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो एक औरत रहेगी, देखो 15 औरतें 30 दिन में कर रही है तो एक औरत आ गई तो औरतें तो कम होगी ना, काम में वैसे ही दिन ज़्यादा लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिन कितने लगेंगे, 450 दिन लगेंगे। चलते हैं आगे, देखिए अगला सवाल। 27 व्यक्ति किसी काम को 108 दिन में करते हैं तो 18 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। आप लोग देखिए साहब 27 व्यक्ति हैं और कार्य को कितने दिन में किया, 108 दिन में, m इंटू डी कर दिया। उधर अब क्या है 18 व्यक्ति हैं, काम पूछा है कितने दिन में होगा तो डी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यही ट्रिक लगानी है, यहाँ पे आप एक एक नियम मत लगाइएगा कि पहले एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा फिर 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। सीधा ये शॉर्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 18 से आप कैंसिल आउट कीजिए 108 को 6 टाइम्स, 6 बार जाएगा तो डी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 27 को 6 से गुणा करेंगे तो 162 दिन आ जाएंगे साहब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कार्य और समय और खाने और भोजन के सवाल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ये सवाल है 50 लोगों के लिए 100 दिन की राशन सामग्री है, यानी 50 लोग हैं और 100 दिन तक खा सकते हैं, यानी 50 इंटू 100 है, मैन इंटू डेज। अब हुआ क्या, 10 दिन बाद 20 लोग जगह छोड़कर चले गए। 10 दिन बाद 20 लोग चले गए, देखिए 20 लोग चले गए। एक बार बताइए 10 दिन तक तो वही 50 लोग रहे क्या जो पहले थे, तो 50 लोगों ने 10 दिन तक तो खा ही लिया, ठीक है, 10 दिन तक का तो खत्म कर दिया। उसके बाद 20 लोग चले गए तो लोग कितने बचे मेरे पास, अब देखिए 30 लोग बचे। तो मैंने 50 में से 20 घटा दिए, 30 लोग बचे। और अब ये इसको कितने दिन खाएंगे तो मैंने इसको डी मान लिया, ठीक है। कुल मिला के यहाँ देखिए मेरे पास 5000 मैन इंटू डेज का मटेरियल था, 500 मैन इंटू डेज का मटेरियल उन्होंने चट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये 30 इंटू डी, मुझे डी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देखिए ये बन गया 30D, यहाँ से इधर आ रहा हूँ मैं 30D, और यहाँ पे जब आप पक्षांतरण करोगे तो 5000 में से 500 घट जाएगा। तो 30D बराबर कितना हो जाएगा साहब, 4500। यहाँ से D बराबर सीधा क्या आ जाएगा, 4500 डिवाइड बाय 30। 10 से 10 कैंसिल कीजिए, आंसर कितना आ गया, 150 दिन। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो बची हुई सामग्री है वो कितने दिन चलेगी, तो बची हुई सामग्री 150 दिन चलेगी और 30 लोग 150 दिन तक उसको खा सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मैन इंटू डेज के अंदर थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। चलते हैं आगे, जैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। तो एक दर्जन में तो आपको पता ही कितना होता है, 12। तो 3.5 दर्जन, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। 3.5 को मैंने 7/2 लिखा, इसको 12 से गुणा कर दिया तो कितने संतरे आ गए, देखिए साहब 2 से 6 बार कट गया तो कितने संतरे आ गए आपके, 42 संतरे आ गए साहब, ठीक है। मुझसे पूछा क्या है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य, तो 3.5 दर्जन में 42 संतरे आ गए और इन 42 संतरों का मूल्य पूछा है 2.5 रुपए के हिसाब से। तो 42 को किससे गुणा करोगे साहब, 2.5 से, यानी 2.5 से। ये आपको मुश्किल लगता हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो साहब 42 को 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 लिखिए, 2 से इसको 21 बार कैंसिल करिए तो 21 इंटू 5 बराबर कितना होगा, 105 रुपए। यहाँ से भी 105 आएगा और ये आंसर करोगे तब भी आपका 105 रुपया ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 15 किलो गेहूं का मूल्य 300 रुपए है तो 2 क्विंटल का कितना होगा। भाई 15 किलो का 300 है तो 1 किलो का कितना होगा, तो 1 किलो का 300/15 यानी कितने हो जाएंगे साहब, 20 रुपया। 1 क्विंटल के 20 रुपए लगते हैं, सॉरी 1 किलो के 20 रुपए हैं। अब 1 क्विंटल में आप लोगों को पता है कि भाई 1 क्विंटल में कितना होता है आपका, 100 kg होता है। 1 किलो के 20 रुपए हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो 100 किलो के कितने रुपए होंगे साहब। तो आप 20 इंटू 100 कर दोगे तो 1 क्विंटल के आ गए आपके 2000 रुपए। 100 kg या 1 क्विंटल के कितने आ गए, 2000 रुपए। तो आप मुझे बता सकते हो 2 क्विंटल के कितने होंगे, या 200 kg
1 क्विंटल बराबर 100 kg या 2 क्विंटल बराबर 200 kg के कितने हो जाएंगे? 1 क्विंटल के 2000 हैं तो 2 क्विंटल के साथ 2000 इंटू 2 यानी कि 4000 रुपीज़ हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल है, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्बली हो सकता है, दिमाग में किया जा सकता है इसको तो ठीक है। 15 का 300 है तो 1 का 20 हो गया, तो 100 का 2000 हो गया, यानी कि 2000 1 क्विंटल का हुआ तो 2 क्विंटल का 4000 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित डेढ़ दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे? तो एक पेंसिल के 2.5 रुपये हैं, 1.5 दर्जन पेंसिल। अब 1.5 दर्जन पेंसिल कितनी हुई साहब? देखो 1.5 दर्जन का मतलब होता है 3/2। 3/2 को 12 से गुणा कीजिए, 2 से 6 बार कैंसिल हो गया, यानी 18 पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल के 2.5 रुपये हैं तो 18 पेंसिल के कितने होंगे? तो हम करेंगे 18 इंटू 2.5 को 5/2 लिख लीजिए, 2 से 9 बार कैंसिल हो गया, तो ये 45 रुपए की पेंसिल लेके आता है भाई मेरा। ठीक है, 45 रुपए की पेंसिल हुई, 100 रुपए इसने दुकानदार को दिए, तो 100 में से क्या माइनस हो जाएगा? 45। तो दुकानदार इसको कितने रुपए देगा साहब वापस? 55 रुपए वापस देगा। 55 रुपए ऑप्शन नंबर डी में है मेरा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत आसान सवाल है, 5वीं क्लास के बच्चों के बराबर का सवाल है। चलते हैं आगे। 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जाएंगे? तो आपको पता ही है साहब 3 लीटर है और 600 मिलीलीटर है, तो आपको लीटर को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? आप लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे? 3000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 3000 मिलीलीटर प्लस 600 मिलीलीटर, टोटल कितना हो गया साहब? 3600 मिलीलीटर। हमने इसको मिलीलीटर में क्यों चेंज किया है? क्योंकि हमसे आगे जो पूछा गया है वो यही पूछा गया 20 मिलीलीटर के कितने भरे जाएंगे, इसलिए हमने इसको ml में चेंज किया है। ठीक है, तो ये 3600 है, इसको 3600 पड़ेगा। तो 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जाएंगे? तो इंजेक्शन की संख्या क्या हो जाएगी? देखो 3600 है टोटल ml और एक में 20 ml आता है, तो 20 से डिवाइड कर दिया, ये इसको 0 से 0 काट दीजिए, तो कितने इंजेक्शन भरे जाएंगे साहब? 180 इंजेक्शन भरे जा सकते हैं। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। तो आपको लीटर से मिलीलीटर में भी चेंज करना आना चाहिए। चलते हैं आगे। 3.25 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनेंगे? तो 3.25 किलो चीनी है आपकी, तो 3.25 किलो, आगे वाला भी किलो में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3.25 किलो को हम ये लिख सकते हैं, इसको मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं, तो 4 × 12 और 1 13/4 किलो ये चीनी है। ठीक है, और उससे हमको बनाने कितने हैं? 1/16 kg के कितने पैकेट बनेंगे? तो मुझे पता है कि इस जैसे आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं मैं आपसे यहाँ पे कि भाई 16 किलो चीनी से 2 किलो के कितने पैकेट बनेंगे? 16 किलो चीनी से 2 किलो के कितने पैकेट बनेंगे? तो आप लोग सीधे सीधे क्या करते हो? 16 को 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आंसर क्या आ जाता है? 8 पैकेट बनेंगे भाई। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है? कुल चीनी मेरे पास कितनी है? 3.25 किलो चीनी है, और उससे मुझे पैकेट कितने बनाने हैं? 1/16 किलो के चीनी के पैकेट बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा? 3.25 किलो को 1/16 से डिवाइड कर दूंगा, यानी मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि 13/4, इसको डिवाइड किससे कर देना है आपको? 1/16 से। आपको भिन्नों के गुणा भाग में समझा चुका हूँ, भिन्न वाला वीडियो देख लीजिएगा। भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 4 से 4 बार कट गया, आंसर कितना आ गया? 52। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 52 पैकेट आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको पैकेट लिख देते हैं। चले आगे। आगे देखिए साहब, एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून चाहिए? आप लोग देखिए कि एक कार्टून में है कि भाई एक कार्टून की बात करें तो उसमें कितना लीटर जा रहा है? 750 ml की एक बोतल है, एक कार्टून में कितनी आ रही है? 6 बोतल आ रही है। तो आप लोग देखिए कि एक कार्टून में कितना मिलीलीटर जूस जा रहा है।
तो 750 को आप यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो 300 और 150 450, यानी कि ये 4500 मिलीलीटर जूस इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, और 4500 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया साहब? 4.5 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, पहले बता दिया है। तो 4500 ml का 4.5 लीटर, तो एक कार्टून में जो जा रहा है वो 4.5 लीटर जूस जा रहा है। ठीक है, अब मुझसे ये पूछ रहा है भैया 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कितने कार्टून चाहिए? तो 450 को किससे डिवाइड करोगे? एक कार्टून में कितना लीटर आ रहा है? 4.5, तो 4.5 से 450 को यदि आप भाग देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 100, यानी 100 कार्टून इसके लिए आवश्यक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपए के भाव से खरीदती है, उसको सुखाकर 80 रुपए के भाव पर बेच देती है, तो इस प्रकार कितना लाभ कमाती है? आप लोग देखिए, मछली को सुखाने पर वो कितना रह जाती है? 1/3 रह जाती है। तो सुनीता ने खरीदी कितनी है? 1500 किलो मछली खरीदी है। ठीक है, और 25 रुपए के भाव से खरीदी है, तो देखिए इसने कितने रुपए चुकाए हैं? 25 पंजे 125, 12, 25 और 12, 25 और 12 से, सॉरी गलत हो गया। 25 पंजे 125, 25 और 12 37, यानी 37,500 रुपये उसने ये ताज़ा मछली खरीदी है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये जैसे मछली लेकर आई तो सूख जाती है, तो वो 1/3 रह जाती है। तो 1500 का 1/3 कर लीजिए, तो मछली कितनी बच गई? 500 किलो मछली रह गई। ठीक है, लेकिन इसने सूखी मछली को बेचा किस भाव से है? यानी उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या है? देखिए साहब, SP कितना हो जाएगा? 580 के भाव से बेची है। तो देखिए इसने कमाए हैं कितने? 40,000 रुपए। और जब खरीद के लाई थी तो 37,500 में लाई थी, और बेची है कितनी? 40,000 में। तो इसका जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा साहब? 40,000 में से आप 37,500 माइनस कर दीजिए, तो कितने रुपए कमाए साहब इसने? 2,500 रुपए इसने कमाए हैं। सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल बड़ा आसान है। 1500 किलो 25 के भाव से 37,500 में खरीदा, फिर 1/3 हो गया भार उसका, तो 500 किलो रह गया। 500 किलो को 80 के भाव से 40,000 में बेच दिया, तो 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चलते हैं आगे। 40 व्यक्ति 50 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं। देखिए साहब, 40 व्यक्ति हैं, 50 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं, तो 40 व्यक्ति 500, ये ग्राम नहीं है यहाँ पे, इसको ग्राम को थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये किलो ही है। तो 40 व्यक्ति 500 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे? ठीक है, आगे ये भी लिख लीजिएगा कितने दिन में खाएंगे। ठीक है, तो सवाल देखिए, मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे खाने के व्यक्ति के दिनों के क्वेश्चन आ जाए तो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है साहब, तो यहाँ कैसे लगेगा? देखिए 40 व्यक्ति हैं 50 दिन में, यहाँ पे काम कितना हो रहा है? ये जो 200 किलो चावल खाया जा रहा है, ये ही तो काम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खाया कितना इन्होंने चावल? 200 किलो का। जो काम हो रहा है उसको नीचे लिखना है। आगे वही 40 व्यक्ति हैं, और मुझे पूछा कितने दिन में खाएंगे, तो डी मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। लेकिन इस बार काम कितना हो रहा है? इस बार 500 किलो चावल खाने का काम हो रहा था, मैंने 500 कहाँ लिख दिए? नीचे लिख दिए। ठीक है, देखिए 40 से 40 सीधा कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 आप सीधा कैंसिल कर दीजिए, और फिर 2 से ये 50 भी आप कैंसिल कर सकते हैं 25 टाइम्स। तो डी बराबर देखिए यहाँ कितना आएगा? इस 25 को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, ये 5 जो नीचे रह गया था, 25 को 5 से गुणा कर देते हैं, तो 125 डेज में ये लोग इस 500 किलो चावल को खा सकते हैं। तो सीधा सीधा आप M1 D1 अपॉन W1 और M2 D2 अपॉन W2 का सूत्र लगाकर आसानी से सवाल कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे देखिए 800 सैनिकों के लिए 754 दिनों की सामग्री है। 454 दिन बाद 600 सैनिक चले जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? तो देखिए साहब, सबसे पहला काम, ये 800 सैनिक 754 दिन तक खा सकते हैं, इतना अपने पास मटेरियल है कुल मिला के। अब देखिए साहब, 454 दिन बाद 600 सैनिक चले जाते हैं,
एक बार बताइए, 454 दिन बाद जाते हैं, तो ये जो 800 सैनिक थे, इन्होंने 454 दिन तक तो खा लिया ना भोजन जो खाना था। उसके बाद आगे की कहानी क्या हुई, 600 सैनिक चले गए, 800 में से 600 चले गए, बचे कितने साहब, 200 सैनिक बचे। अब आप बताइए मुझे दिन कितने चलेंगे, तो उसको मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पक्षांतरण कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 800 इंटू 754 मत कीजिए, 800 इंटू 454 भी मत कीजिए, आप सीधा इसको उठा के इधर ले आइए, 800 इंटू 754 माइनस 800 इंटू 454 बराबर किसके हो जाएगा, 200 इंटू डी के। यहाँ पे यदि मैं 800 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में देखिए क्या होता है, 754 माइनस 454 बराबर 200 डी। देखिए क्या बचता है, 800, 754 में से 454 आप माइनस करते हो तो 300 आता है बराबर 200 डी। आगे थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए कि 200 से अब आप 800 को सीधा उड़ा सकते हो 4 टाइम्स, तो यहाँ पे जो डी आ जाएगा आपका वो 4 इंटू 300 यानी कि 1200 दिन का आंसर आ जाएगा। 1200 दिन है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो सवाल को क्या करना है, पहले टोटल निकाल लेना है, टोटल के बाद में आपको जितने दिन खाया जा चुका है उसको देखना है, और उसके बाद जितने दिन आगे खाया जाएगा उसको क्या करना है, ऐड करना है, उसको दिनों को डी मान लेना है। चलते हैं आगे। वही 140 मीटर लंबाई वाली दीवार 36 आदमी 21 दिन में बनाते हैं, तो 50 मीटर लंबाई वाली दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। तो साहब देखिए 36 आदमी 21 दिन में बनाया, दीवार कितनी लंबी है 140 मीटर। अब देखिए 15 आदमी हैं, दिन मुझे पता नहीं, लेकिन दीवार कितने मीटर लंबी बनानी है, काम कितना होना है 50 मीटर का। पहले काम 140 मीटर का होना था, अब काम 50 मीटर का होना है, ठीक है। तो जो भी कटता है उसे हम काट देते हैं। देखिए साहब 10 से तो 10 आप यहाँ काट दीजिए, फिर 5 से ये 15 3 बार कट गया, और फिर 3 से ये 21 7 बार कट गया, 7 से 14 2 बार कट गया, और 2 से फिर 36 कितनी बार कटेगा, 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। 2 से 36 भी आप चाहो तो सीधा काट सकते हो, 18 दिन। तो बहुत आसान है, एक फॉर्मूला लगाकर आप इसको सीधा कर सकते हो। यहाँ पे आप यूं नहीं मत निकालिएगा कि एक आदमी कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएगा, उसके बाद वो कितना बनाएगा, ठीक है। तो सीधा इस फॉर्मूले से इन सवालों को सॉल्व करना है। चलते हैं आगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 गाय 5 बोरे घास 5 दिन में खाती है, तो 10 गाय 10 बोरे घास कितने दिन में खाएगी। आपको यहाँ पे ये नहीं करना कि 5 गाय 5 बोरे खा रही है 5 दिन में, तो एक गाय एक दिन में 1 बोरा खाएगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको सीधा सीधा वही MDH वाला ही लगाना है। तो यहाँ पे 5 गाय हैं और 5 दिन में खाती है, काम कितना हो रहा है 5 बोरे घास खाने का हो रहा है। तो यहाँ पे जो काम है वो मेरा 5 बोरे खाने का है, तो 5 बोरे खाए जा रहे हैं 5 गाय से 5 दिन में, बराबर किसके। अब गाय कितनी होगी 10, दिन मुझे निकालने हैं, मैंने डी लिख दिया, और कितने बोरे घास है 10 बोरे घास है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया अपने आप ही, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो डी बराबर सीधा सीधा कितना आ गया 5 दिन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 10 बिल्ली 10 चूहे 10 मिनट में खाती है, 10 बिल्ली 10 मिनट में, और खा कितने रही, काम कितना हो रहा है 10 चूहों का, तो 5 बिल्ली कितने दिन में खाएगी 5 चूहे, भाई कैंसिल आउट हो गए सीधे सीधे। ये तो डी बराबर सीधे सीधे क्या आ गया आपके 10। ये इसका पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है यदि आपको M×D वाला सूत्र पता है। चलते हैं आगे। काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। अब देखिए ये सवाल जो है वैसे तो फ्रैक्शन के हैं, लेकिन इनको एक एक नियम में भी दे दिया जाता है। तो यहाँ हम फ्रैक्शन में वैसे थोड़ा बहुत कर चुके हैं, तो एक एक नियम में भी एक बार आपको वापस से मैं बता देता हूँ। 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, और वो किताब को कितने पढ़ती है, वो किताब को पढ़ती है 2 से 1/5 घंटे पढ़ती है, ठीक है। और 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है, 1 घंटे में 2 से 1/5, तो 2 से 1/5 को सबसे पहले आप बनाइए, तो ये क्या हो गया 11/5 घंटे। आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ रही है, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 1/3 भाग पड़ रही है, तो 11/5 घंटे में कितना पड़ेगी आप, तो 11/5 घंटे में
11/5 इंटू 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 घंटे में 1/3 भाग, तो 11/5 घंटे में कितना हो जाएगा देखिए साहब, तो 11/15 भाग ये पढ़ लेगी। ठीक है, इस किताब का आप कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है? तो देखिए साहब 11/15 भाग तो पढ़ा जा चुका है, टोटल था 1 में से 11/15 आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 15 माइनस 11 यानी कि कितना भाग बच गया साहब? 4/15 भाग बच गया, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला काम क्या था कि भाई सवाल ये 2 से 1/5 घंटे हैं, 11/5 घंटे में ये 1/3 के हिसाब से 11/15 भाग पड़ जाएगी, और टोटल देखिए साहब 1 था तो 1 में से 11/15 माइनस कर दे, 4/15 बच गया। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि टोटल 15 भाग थे, 15 भाग में से 11 भाग ये पड़ चुकी है, तो 15 भाग में से भाग कितने बच गए? 4 भाग बच गए, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, 15 में से 11 पढ़े जा चुके, तो 15 में से बचे कितने? 4। बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलते हैं आगे। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बांट दिया। देखिए साहब एक पिज्जा था, उसमें से 1/4 ये खा गई, तो बचा कितना? 3/4 भाग आपका बचा। ठीक है, और उसने शेष जो बचा है 3/4 भाग 12 बच्चों में बराबर बांटा है। मान लीजिए मेरे पास यदि 16 होता, 16 में से ये 4 खा चुकी होती, तो बचता कितना? 12, और 12 को फिर मैं 12 में बांटता तो हर एक को एक एक टुकड़ा हाथ में आता। ठीक है, तो एक बार का इसको आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। 3/4 भाग बचा है, इसको 12 में बांटना है, तो कितना भाग हर एक बच्चे को मिलेगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे सीधा 3/4 में किसका भाग लगा देता हूँ? 12 का भाग लगा देता हूँ, क्योंकि 3/4 भाग ही बचा है और 12 में बांटना है, तो 12 भाग में आ जाएगा। तो 3/4 गुणा में बदल जाएगा चिन्ह, और ये 1/12 बन जाएगा। 3 से 12 देखिए साहब कितनी बार? 4 बार कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/16 भाग हर एक बच्चे को मिला है। इसको समझने के लिए आप देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि 16 यदि भाग हैं, उसमें से 4 खा चुके हैं, तो बचे कितने? 12 भाग 12 बच्चों में बांटने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 12 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही मैंने किया है। 1 में से 1/4 भाग ये खा गई, तो बचा कितना? 3/4 भाग, और 3/4 भाग को 12 में बांटने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, भाग देते ही ये गुणा का चिन्ह आ जाएगा और 1/12 हो जाएगा। इस तरह से 1/16 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। पानी की एक टंकी देखो 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली रह गया? तो अब यहाँ पे देखिए टंकी की जो लंबाई और चौड़ाई है वो तो वही है। पहले इसमें कितना था? 9 मीटर ऊंची थी, भरा था 9 मीटर ऊंची। ये पूरी टंकी की बात करें तो ये पूरी टंकी तो साहब 9 मीटर ऊंची है, पूरी टंकी तो 9 मीटर ऊंची है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 11 और 10 है। ठीक है, 11 है और इधर से ये इस तरह से ये बनाए इस तरह से, तो ये आपकी 10 है। ठीक है, ये तो चेंज होगी नहीं यहाँ पे, लेकिन जो है 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, यानी यहाँ तक पानी भरा है। ये चीज़ ये मैं ले लेता हूँ, 6 मीटर ऊंचाई तक इसमें पानी भरा है। तो ये जो ऊंचाई है मान लीजिए 6 मीटर्स, यानी यहाँ लिख दिया है बीच में 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो टंकी का कितना भाग खाली है मुझसे पूछा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 9 मीटर में से टोटल कितना है? 9 मीटर, उसमें से भरा हुआ कितना है? 6 मीटर। तो भरा हुआ भाग कितना हो गया? 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 2/3 भाग जो है इसका वो साहब भरा हुआ है। 2/3 भाग भरा है, तो जो खाली है भाग वो कितना रह गया? टोटल 1 था, 1 में से 2/3, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई। तो 1 में से आप क्या करोगे? 2/3 भाग जो भरा हुआ है उसको आप क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो 1 में से 2/3 घटाओगे तो 1/3 मेरा आंसर आ जाएगा। 1/3 भाग जो है वो खाली रहेगा टंकी का। ठीक है, तो खाली भाग 1/3 आ गया। समझ पा रहे हैं? आपको यहाँ पे इसका आयतन नहीं निकालना है कि भाई पहले 11 गुणा 10 गुणा 9 आयतन कर लिया, फिर 11 गुणा 10 गुणा 6 आयतन कर लिया, कितना आयतन भरा हुआ कितना नहीं भरा हुआ, उसमें आप मत जाइएगा ज़्यादा डीप में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सीधा 9 में से 6 भरा हुआ था तो 2/3 भाग भरा हुआ है, 2/3 क्या करना है आपको? 1 में से सीधा माइनस कर देना। 1 में से 2/3 माइनस किया तो 1/3 भाग क्या आ गया? खाली आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। तो 1 में से 4/7 कीचड़ में धंसा हुआ है,
तो बाहर जो भाग है इसका, बाहर कीचड़ से बाहर, वो कितना आ जाएगा साहब, 3/7। आप करके देख लीजिएगा, 3/7 भाग जो है वो इसका क्या है, बाहर है कीचड़ से। और धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। धसा हुआ भाग कितना था, 4/7। इसका भी 1/3 भाग बाहर खींचना है, तो 4/7 का 1/3 बाहर खींचना है। 4/7 इंटू 1/3 करोगे कि नहीं करोगे? यहाँ पे 4/7 का 1/3 हमसे पूछा जाता है, बोर्ड में इसका नियम लगाते हैं ना, उसमें तो आता है एक ऑफ, यानी कि का। तो यानी 6 का 1/3 बोले तो हम क्या करते हैं, 6 इंटू 1/3 ही करते हैं। थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो 4/7 जो भाग है उसका 1/3 भाग, तो यहाँ पे देखिए 4 बटा क्या हो जाएगा साहब, 21 भाग बाहर खींचा गया। तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। आप लोग देखिए एक बार, इसको तो भूल जाइए, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4/21 भाग बाहर खींच लिया, और 4/21 भाग बाहर खींच लिया, और 3/7 भाग पहले से बाहर था, और 8 मीटर अभी भी कीचड़ में है। आप लोग बताइए कि अब कीचड़ में बचा हुआ भाग कितना रह गया। अब यहाँ पे 4/7 में से 4/21 भाग जो है वो बाहर खींच लिया, तो अंदर इतना ही तो रहा। 4/7 में से 4/21 माइनस कर दोगे आप, 21 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 21, 4 12, 12 माइनस 4 यानी कि 8/21 भाग जो है वो अभी भी अंदर है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज समझिए कि यदि 8/21 के बराबर कितना दे रखा है मुझे, 8 मीटर, ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो एक पूरे खंबे के बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर। यानी पूरा खंबा जो है वो कितना मीटर है, 21 मीटर लंबा खंबा है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया ए ऑप्शन। पहले जो आपको शुरुआत करनी थी ये आप भले ही ना कंसीडर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसने क्या किया, 4/7 भाग कीचड़ में धसा, तो उसका 1/3 भाग बाहर निकाला, तो 4/21 भाग बाहर निकाल लिया, और 4/7 जो धसा हुआ था उसमें से 4/21 माइनस कर दिया, तो अंदर जो रह गया वो भाग कितना रह गया, 8/21। और इस 8/21 के बराबर मुझे कितना दे रखा है, 8 मीटर। 8/21 के बराबर 8 मीटर, तो हमने काटा पीटी करी, तो एक पूरे खंबे के बराबर कितना आ गया मेरा, 21 मीटर आ गया। यानी पूरा खंबा कितना लंबा था, 21 मीटर लंबा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था आपका एक एक नियम, इसके जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और जो भी जिस लेवल के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी तरह के मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, जहाँ पे कम से ज़्यादा से कम होता है वहाँ पे एक एक नियम के कार्य और समय और खाने और दिनों के सवालों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एक एक नियम के कुछ भिन्नों वाले सवाल हैं इनका भी आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।